का प्रोजेक्ट हो गया। बाकी जो बिल्डिंग्स है जिनका अभी धीरे धीरे पुनर्निर्माण हो रहा है, हो जाएगा, वो है से शास्त्री भवन है, निर्माण भवन है, बाकी जो सेक्रेटरीट्स जो है, जो पुराने हैं, जो उनको चेंज करके एक नया बना रहे हैं। इसमें जो मेरा विचार जो है, ये मेरा विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि भारत एक समर्थशाली स्वरूप में अभी उभर रहा है। आज हम विश्व में देखें तो भारत की प्रतिमा एक अलग है। भारत एक विश्वगुरु के रूप में है, भारत एक सामर्थ्यशाली देश के रूप में है, और इस देश की अपनी खुद की पहचान, अपना खुद का एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होना चाहिए, वैसे यहाँ ये बन रहा है। इसलिए ये सब प्रोजेक्ट, इस पूरा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट देखता हूँ तो मेरा तो मन गर्व से उभर उठता है। इसमें हम ये एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। पुरानी इमारत संसद की और नई इमारत संसद की, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। अभी भारत की स्थिति ऐसी है कि हम लोक संख्या में बढ़ गए हैं, हमारी डेमोक्रेसी भी सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, वेरी एक्टिव एंड वेरी लाइव डेमोक्रेसी है। तो हमारी जो नई संसद हो, ये आज का जो स्तर है टेक्नोलॉजी का, बिल्डिंग का, उसके सिवा जो कैपेसिटी हमें चाहिए उसको साथ लेके बनाना बहुत आवश्यक था। और इसलिए इसकी जो कैपेसिटी आप देखेंगे, मैंने ऊपर के टेबल में लिखा है, ये पुरानी संसद की कैपेसिटी कितनी है और नई बिल्डिंग की कैपेसिटी कितनी है। 39,000 स्क्वायर मीटर, माने 3,90,000 स्क्वायर फीट समझ लीजिए, पुरानी बिल्डिंग की कैपेसिटी थी, जो अभी 6,50,000 65,000 स्क्वायर मीटर बनाई गई है। पहले हम 550 सीट का लोकसभा में स्थापना है, यहाँ 672 सीट्स एक्सपेंडेबल टू 768 है। राज्यसभा के सीट 250 है, जो यहाँ 384 किए गए हैं। सेंट्रल हॉल जो मिनिस्टर्स को मिक्स होने के लिए, साथ रहने के लिए जो रहते थे, वो 390 है, वो 1600 है। और ये जो मीडिया गैलरीज है, लोकसभा और राज्यसभा की 400 सवा 400 के करीब उनकी कैपेसिटी है, वो उतनी रखी गई है। तो एक बहुत ही विशाल, बहुत ही मॉडर्न, सर्व तरह से परिपूर्ण ऐसा इसका निर्माण हुआ है। इसके साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, ये जो नया बिल्डिंग आप बना रहे हैं, आपने जो बनाया है वो 2 ट्रायंगल को ज्वाइंट किया है, या तो हम हमारे पटेल समाज में बोले तो शक्कर पाड़ा जेवी डिजाइन। ये जो डिजाइन विमल पटेल साहब ने बनाया, तो आपको इस काम करने में कोई डिफिकल्टी हुई? डिफ़िकल्टी, पहले तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, हाँ, और डिज़ाइन का मैं बाद में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा, हाँ। बट अभी क्या है कि ऊपर में एक रनिंग संसद है और नीचे पुराना काम करना है। अभी आप जानते होंगे कि समझो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके बगल में आपको प्लॉट मिल गया और वहाँ आपको काम करना है, तो ये लोग कितनी दिक्कत देंगे आपको कि भाई डस्ट आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है, ये हो रहा है। तो वो एक फिज़िकल इशू था, और वो कैसे प्रोटेक्ट करना, जो आपको करना पड़ता है मुझे भी करना पड़ा, हाँ? तो वो एक हिस्सा था उसमें। मगर इसका डिज़ाइन बहुत ही क्या बारीकी से किया है, बहुत ही सुंदर किया है, और एक अलग किस्म का है। इसके जो स्टोन वर्क है, इसका जो सीलिंग है, जो विमल पटेल सर ने इसकी जो डिज़ाइंस की है, तो एक थोड़ा बुद्धि को चैलेंज था, हाँ? और कोई भी काम करने में थोड़ा बुद्धि को भी प्रेरणा मिले तो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है। तो और एक मैं चीज़ कहूँगा कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है, ये 1921 माने ऑलमोस्ट 102 साल पहले 1921 में इसका काम शुरू हुआ।
वो भी फरवरी 1921 में इसका काम चालू हुआ। और 1926 में इसको ख़त्म किया गया, मैंने 5 या 6 साल। और उस टाइम ब्रिटिश राज ने इसको काउंसिल हॉल के स्वरूप में इसको बनाया। आज ऐसा संजोग है कि हमने भी इस बिल्डिंग का काम, हालांकि हमें काम मिला अक्टूबर-नवंबर में, उसके बाद ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अपने यहाँ कोई भी काम चालू हो और उस स्पेशली कंस्ट्रक्शन का चालू तो पहले 3 लोग खड़े होते कि ये नहीं हो सकता। तो वैसे यहाँ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लोग कुछ गए, तो 2 महीना काम बंद रहा उसके पीछे। 2 महीने के बाद इसका भूमि पूजन होके एक्चुअल काम ग्रेडिंग चालू करके पहला कंक्रीट जो हुआ वो फरवरी 2021 में हुआ, माने एग्जैक्ट 100 साल के बाद, एग्जैक्ट 100 साल के बाद हुआ। मगर और ये जो बिल्डिंग है ये 26 में हुई, अपनी बिल्डिंग 23 में हुई है, और अपनी बिल्डिंग इससे टक्कर में बहुत ही आगे है, मैं इतना बता सकता हूँ। दूसरी एक चीज़ बताता हूँ, ये पुरानी बिल्डिंग हम भी सोच रहे थे कैसा काम करना है, सीलिंग का काम कैसे करना है, ऊपर छत कैसे, बहुत बड़ा छत है, माने इससे चौगुना, ये छत से चौगुना छत है, आप समझ लो इतना चौगुना छत है, एक भी कोई पिलर बीच में नहीं है, इसको कैसे ऊपर से सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे। तो हम उसके लिए हम पुरानी संसद इमारत में गए और हमने देखा, उधर जाके हमने सोचा कि इसकी कैसे अरेंजमेंट है छत की, वो जाके देखे। तो वहाँ का जो छत है और उसके ऊपर जो स्टील का ट्रस है, स्टील का जो स्ट्रक्चर बना है, स्टील का ट्रस, हाँ, वो स्टील का ट्रस हम देखने गए। तो स्टील का ट्रस हमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 100 साल पहले, आप सोच लो, બ્રિટિશ કાળના જમાનાનું સ્ટીલ બી ટાટાના ફેક્ટરીમાંથી તે ગયેલું, એ જૂનું ઘર બી ત્યાં એ સંસદ ભવન ટાટાના સ્ટીલથી બનેલું, અને વિધિની વક્રતા જુઓ કે આજે પાછા 100 વર્ષ પછી એ જ ટાટા ગ્રુપ આજે આપણું નવું સંસદ બનાવે છે। કેટલા નસીબદાર છે। तो और ये भी देखिए कि 100 साल के बाद भी उसके ऊपर जो एम्बॉसिंग है स्टील के, इसके ऊपर टाटा आयरन, मेरे पास फोटो है उसका, हाँ, वो एम्बॉसिंग जैसे नया का एम्बॉसिंग दिखता है वैसा एम्बॉसिंग है उसका, हाँ। तो ये तो एक ऐसा मैंने सरप्राइज हुआ, हाँ, इससे इतना ये हुआ कि हमने इसका फ़ोटो बना के अपने घर में इसका एक परमानेंट तस्वीर बना के रखा है अभी। इतना 100 साल के बाद आज कहे तो 2021 में इसका निर्माण चालू हुआ और 2023 में इसका कंप्लीशन हुआ। योगा योग से फरवरी 21 में ही काम चालू हुआ। कोविड जो हो कुछ भी हो, उसके बाद ये 2 साल में काम पूरा ख़त्म हुआ। मई में हमने बिल्डिंग, एक्चुअली मार्च में हमने सर को कहा कि आप बिल्डिंग को आके देखें कैसे है, उसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। सो लगभग मार्च एंड तक, मार्च अप्रैल तक काम ख़त्म हो गया। ये इन अ वे स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारतीयों ने बनाई हुई पहली इमारत है संसद की, और इसके लिए हमें सबको इस पे गर्व होना चाहिए। और आप जाके देखेंगे तो इमारत बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और एक मुकाबले की इमारत दिखती है। ये बिल्डिंग जो है ये 4 स्तरों में है, इसके 4 फ्लोर्स हैं, हाँ। तो नीचे वाला जो फ्लोर है इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर, इसमें सारी यूटिलिटीज़ हैं, माने प्रोडक्शन कंट्रोल रूम है, मीडिया कंट्रोल रूम है, जो भी स्टाफ है और जो भी नीचे से इलेक्ट्रॉनिक्स चलाना है, आजकल के बिल्डिंग में बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सब कुछ होता है, तो वो जो सब चलाने की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे, अपर ग्राउंड पे मेजर फंक्शनल हॉल्स है, माने लोकसभा, राज्यसभा
सेंट्रल हॉल। एक मिनट, मैं थोड़ा इस पे पहले बताता हूँ।